इस बिल्ली ने मिलियंस में लोगों को मारा था यूरोप में, और यूरोप की तकरीबन आधी पॉपुलेशन इसी की वजह से साफ हो गई थी। इसके अलावा आपने बचपन में भी सुना होगा कि काली बिल्लियां नहुसत होती हैं, और अगर वो आपका रास्ता काट लें तो आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये बात आखिर किधर से शुरू हुई, क्यों लोग इनको नहुसत कहते हैं, और किस तरह इन्होंने यूरोप की आधी पॉपुलेशन को साफ कर दिया, आए देखते हैं। ये बात है ईयर 1347 के अक्टूबर की। ब्लैक सी से 12 समुद्री जहाज इटली के सिसिली पोर्ट पर पहुंचते हैं। काफी देर गुजर जाती है, कोई बंदा भी जहाज से बाहर नहीं आता। आसपास के लोग हैरान होते हैं और वो फैसला करते हैं कि जहाज में जाकर चेक करते हैं। तो जब वो जहाज में जाते हैं तो शॉक हो जाते हैं। हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए थे। लाशों के दरमियान कुछ लोग जिंदा थे, लेकिन वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वहाँ पर मौजूद हर बंदा यही सवाल कर रहा था कि आखिर इतनी सारी मौतें कैसे हुई हैं। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि ये हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर की शुरुआत है। जहाज में मौजूद लोगों की पूरी स्किन पर बड़े बड़े काले पीप से भरे निशान थे। लाशों को जहाज से निकाल कर दफनाने का काम शुरू होता है और पूरे 2 दिन लगते हैं इसमें। जिन लोगों ने दफनाने में मदद की थी उन लोगों की स्किन पर भी ये काले निशान बनना शुरू हो गए थे। वो लोग भी बीमार हो गए थे और 7 दिन में उनकी मौत भी होना शुरू हो गई। कोई बंदा भी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आता था तो उसकी स्किन पर भी ये काले निशान बन जाते थे, और देखते ही देखते ये डिजीज पूरे इटली में फैलना शुरू हो गई। उस टाइम इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और इवन लोगों को ये तक नहीं पता था कि ये है क्या और फैल कैसे रही है। असल में ये ब्यूबोनिक प्लेग था, और जिसको ये होता था उसकी मौत तो गारंटीड थी। इस प्लेग से लोग एक एक करके इन्फेक्टेड होते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। लेकिन सवाल ये कि बीमारी आखिर पैदा हो कैसे रही थी। ये बीमारी होती थी इस छोटे से बैक्टीरिया से जिसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया पाया जाता है इन्फेक्टेड फ्लीज में, और ये फ्लीज बालों वाले जानवर पर रहती हैं, जैसे कि चूहे वगैरह, और उनका खून चूसती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सर पर हेड लाइस या जुएं हमारा खून चूसती हैं। तो जब कोई इन्फेक्टेड फ्लीज चूहे को काटती है तो वो चूहा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जब इस इन्फेक्टेड चूहे को कोई नई फ्लीज काटती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और ये साइकिल बढ़ती रहती है। इंसानों में ये किस तरह ट्रांसफर होती है और मौत किस तरह गारंटी है, इसको देखो जरा। ये इंसानों में भी फ्लीज की वजह से होती है। जब एक फ्लीज जिसमें यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया हो वो इंसान को काटे तो ये बैक्टीरिया इंसान की ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है और उधर से पूरी बॉडी में फैलता है। इस बैक्टीरिया के पास डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जो इसको मदद करता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल से लड़ने में। तो ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है और अपना काम शुरू कर देता है बॉडी में। इंसान की बॉडी में ये 5 जगह हैं जिधर ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है, और 2 से 8 दिन लगते हैं इसको अपनी तादाद खतरनाक लेवल तक बढ़ाने में। बॉडी के लिम्पिड नोड्स जिधर ये व्हाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उन जगहों पर ये पीप वाले फोड़े या ब्यूबन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग रखा गया। ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलना शुरू होता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम डेस्परेटली इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस के दौरान हमें तेज बुखार होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा होता है इस बैक्टीरिया को मारने की। ब्लड वेसल फ्लूइड्स लीक होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी की मेन ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाती हैं, और एंड में बंदे की मौत हो जाती है। ये तो पता चल गया कि इन्फेक्टेड चूहों की वजह से ये बीमारी फैल रही थी, लेकिन ये इन्फेक्टेड चूहे आ कहां से रहे थे? तो ये शुरुआत होती है एशिया से। वहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था। उस टाइम एशिया से दुनिया भर में ट्रेड होती थी, मोस्टली यूरोप में। तो जो जहाज एशिया से रवाना हुए थे उनमें ये इन्फेक्टेड चूहे थे। चूहे तो वैसे भी अंधेरी जगहों में रहते हैं। तो जब 1347 में वो 12 जहाज आए थे, उनसे ये इन्फेक्टेड चूहे इटली में घुस गए थे। दूसरे आने वाले जहाजों में भी ये इन्फेक्टेड चूहे होते थे, और ये जहाज जगह जगह रुकते थे। तो ये इन्फेक्टेड चूहे शहरों में घुस जाते थे और इस तरह पूरे यूरोप में फैल गए। वैसे भी उस टाइम यूरोप में पॉपुलेशन बूम था, ना ही कोई सैनिटरी सिस्टम था, ना ही कोई सफाई का ख्याल रखा जाता था। तो इन चूहों के लिए बहुत जगह थी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। इस तरह ये बीमारी पूरे यूरोप में आग की तरह फैल रही थी और लोग मरते जा रहे थे। अब इस सब का ताल्लुक आपको बिल्लियों से बताता हूँ कैसे है। उस टाइम पर लोग सुपरस्टिशियस थे और जिन भूतों वाली स्टोरीज पर तो आसानी से बिलीव कर लेते थे। यूरोप में तो वैसे भी विचेस वाला सीन चल रहा था। वो लोग मानते थे कि कुछ औरतें काला जादू वगैरह करती हैं और शैतानी रास्ते पर चलती हैं। उनको ये विचेस बुलाया करते थे। उस टाइम पीरियड में बिल्लियों की वैसे ही शामत आई हुई थी। लोग ये बिलीव करते थे कि बिल्लियों के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, स्पेशली काली बिल्ली। वो ये मानते थे कि विचेस काली बिल्लियों में चेंज हो जाती हैं और अपना रूप बदल लेती हैं। आपने भी आई एम श्योर पुराने लोगों से सुना होगा कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो अच्छा नहीं होता। उनकी भी यही वाली सोच थी। आई एम श्योर उनको ये वजह भी नहीं पता होगी, बस ब्लाइंडली ये मानते थे कि अच्छा नहीं होता रास्ता काटना। तो ये वाली सोच एशिया में यूरोप से ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि उधर के ही लोग विचेस में बिलीव करते थे। खैर वो लोग इसी वजह से बिल्लियों को मार देते थे। इस ब्यूबोनिक प्लेग में बहुत सारे लोग रिलीजियस हो गए थे और समझ रहे थे कि गॉड की तरफ से हम पर ये अजाब आया है। अब होता यह है कि लोगों ने नोट किया कि जिनके घर बिल्लियां हैं उनको तो ये प्लेग हो ही नहीं रहा, स्पेशली औरतों को, क्योंकि वो तो घर में ही रहती थी। तो लोगों ने सोचा कि ये औरतें विचेस हैं और इनके पास तो बिल्लियां भी
होती हैं तो वो लोग उन औरतों और बिल्लियों को ढूंढ ढूंढ कर मार देते थे। हालांकि अगर एक्चुअल में देखें तो उन बिल्लियों की वजह से चूहे उनके घर में आते ही नहीं थे, इसी वजह से उनको प्लेग ही नहीं हो रहा था। यूरोप में हजारों बिल्लियों को इसी सुपरस्टिशियस सोच की वजह से मार दिया जाता है। अब बिल्लियों की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई तो चूहों की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। बिल्लियां वैसे भी चूहों की पॉपुलेशन कंट्रोल में रखती हैं, इसी वजह से ये प्लेग आग की तरह पूरे यूरोप में फैलता गया। इस बीमारी के बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेडिकल नॉलेज ही लिमिटेड था। किसी चीज का जवाब जब इंसान के पास नहीं होता तो वो अपनी थ्योरीज बना लेता है। तो इस प्लेग के बारे में भी उस टाइम लोगों ने काफी सारी थ्योरीज दी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्लेग बैड एयर की वजह से फैल रहा है और गंदी हवा बीमारी फैला रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि प्लेनेट की मूवमेंट्स की वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि गॉड हमारे गुनाहों की सजा हमें दे रहा है। कुछ लोग ज्यूस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने पानी के कुओं में जहर मिला दिया। इसी वजह से उस टाइम बहुत सारे ज्यूस को भी मारा गया। मेडिकल नॉलेज लिमिटेड होने की वजह से उस टाइम के डॉक्टर्स का भी बैड एयर थ्योरी पर इत्तेफाक था। डॉक्टर्स ने तो स्पेशली अपने लिए ये कॉस्ट्यूम बनाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये परिंदे की चोंच वाला मास्क, क्योंकि डॉक्टर ये बिलीव करते थे कि ये प्लेग बैड एयर की वजह से फैला है। वो इस चोंच में रोजाना फूल और जड़ी बूटियां डालते थे ताकि उनको खुशबू आए और बाहर की बुरी हवा से बच सकें। इसके अलावा लेदर के जूते होते थे, लेदर की पैंट होती थी, ग्लव्स और साथ ये लॉन्ग कोट होता था और ये टोपी। डॉक्टर्स के पास ये एक छड़ी होती थी जिसकी मदद से ये लोगों को चेक करते थे। लकीली डॉक्टर इस कॉस्ट्यूम की वजह से ही बीमार नहीं होते थे। डॉक्टर्स तो ये सोच रहे थे कि कॉस्ट्यूम की वजह से ये बैड एयर से बच रहे हैं, जबकि असल में ये हो रहा था कि फ्लीज डॉक्टर को इस कॉस्ट्यूम की वजह से काट ही नहीं सकती थी, क्योंकि पूरी बॉडी तो कवर थी। तो इस तरह डॉक्टर एक्सीडेंटली इस प्लेग से बचे रहे। इस प्लेग ने 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मारा था पूरे यूरोप में, और पूरी दुनिया में तो 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग मर गए थे इस बीमारी की वजह से सिर्फ 4 सालों में। लेकिन ये प्लेग खत्म कैसे हुआ, इस बारे में रिसर्चर्स मानते हैं कि काफी सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये ब्यूबोनिक प्लेग बहुत तेजी से फैला था और 7 दिन में ही बंदे की मौत हो जाती थी, तो वो बैक्टीरिया भी बंदे के साथ मर जाता था। इस प्लेग ने इतने ज्यादा लोगों को इतनी तेजी से मार दिया कि और बंदे बचे ही नहीं बीमारी फैलाने के लिए। बचे हुए लोगों को भी पता चल गया था कि सरवाइव करना है तो इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहना है, तो लोग शहर छोड़ देते हैं और देहातों वाली साइड पर आइसोलेट रहते हैं। दूसरे लोगों के साथ भी कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं। लोग बाजार भी नहीं खोलते थे, चर्चिज भी बंद हो गई थी और इवन डॉक्टर्स ने पेशेंट को देखने से भी इनकार कर दिया था। गवर्नमेंट ने भी नया रूल बना दिया था कि ट्रेड से आने वाले जहाजों के अंदर बंदों के लिए कंपलसरी है कि वो 30 दिन अपनी शिप में आइसोलेट रहेंगे, उसके बाद ही वो शहरों में दाखिल होंगे। बाकी इन्होंने अपने सैनिटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से चूहे भी कम होते गए। इसके अलावा लोगों ने भी अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर दिया। ये कुछ कंबाइंड फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यूरोप ब्यूबोनिक प्लेग से बाहर आया था। ये टाइम पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री के लिए तो अच्छा नहीं था। खैर वक्त है, अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है।